राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज कह सकते हैं राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे, अगर हिम्मत पड़े तो आ जाना। और जैसे जैसे ये लोग हिंदू समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं, चाहे जातियों के आधार पे, चाहे भारत को तोड़ने का काम करते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, और उसके अलावा हमने देखा किस तरह से इनकी राजनीति विशैली है। एक हिंदू धर्मी है जो ना केवल सारे हिंदू जो अनुयायी हैं उन्हें जोड़ देता है, बल्कि बाकी सब धर्मों को भी जो हिंदू धर्म है उससे जोड़ देता है। ये सहिष्णुता किसी में है तो केवल हिंदू धर्म में है, और इसीलिए इनको इससे परेशानी है। जी विवेक श्रीवास्तव, रावण का दहन बस एक पुतले का दहन ना हो, ये दहन तो उन शक्तियों का है जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, यानी विपक्ष जातिवाद और क्षेत्रवाद में देश को बांटना चाहता है और बीजेपी राम नाम पर इकट्ठा करना चाहती है। फर्क ये है विवेक। नहीं, बिल्कुल देखिए, हम भी नहीं चाहते कि जातिवाद हो देश में, कोई नहीं चाहता है, कोई पार्टी नहीं चाहती है, कोई नागरिक नहीं चाहता है कि जातिवाद फैले, लोग जातियों के आधार पर लड़ें। लेकिन दूसरी सच्चाई है कि सैकड़ों वर्षों से इस देश में पिछड़े रहे हैं, दलित रहे हैं, बैकवर्ड रहे हैं, दबाए गए हैं, उपेक्षित रहे हैं। एक गिलास पानी का नहीं मिलेगा उनको पीने के लिए आपके घर में। यह कल्चर रहा है इस देश का, अनेकों ग्रंथों में बिल्कुल नहीं कल्चर रहा है। नहीं विवेक जी मैं आपसे डिफर करता हूं, बिल्कुल इस देश का कल्चर नहीं रहा है। इस देश का कल्चर रहा है, राम ने शबरी के झूठे बेर खाए हैं, वानरों की सेना बनाई है और एक ब्राह्मण रावण का वध किया है क्योंकि उसने स्त्री हरण कहा था। यह इस देश का कल्चर है। इस देश का कल्चर है वासुदेव कृष्ण का सबसे गहरा मित्र, वासुदेव कृष्ण का सबसे गहरा मित्र गरीब व्यक्ति था। हमारे हिसाब से जातिवाद समस्या रही है, हमारे हिसाब से जातिवाद समस्या रही है, आपके हिसाब से नहीं रही है तो ना रही हो। तो आप बोल दीजिए कि न्यूज 18 पे अमीश देवगन रिजर्वेशन के फेवर में नहीं है। आप बोल दीजिए कि अमीश देवगन नहीं चाहते दलितों को समाज में, आप बोल दीजिए कि अमीश देवगन नहीं चाहते बैकवर्डों को आरक्षण मिले। आप बोल दीजिए अट्रॉसिटी हुई नहीं, आप बोल दीजिए जातिवाद इस देश की संस्कृति नहीं है, जातिवाद बोल दीजिए। विवेक जी हियर मी आउट। नहीं, आपकी बात का सम्मान है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जातिवाद, सर नहीं, आप मुझे बोलने दे, मेरा टर्न है। अमीश भाई मेरी बात सुने। अगर आप या यहां पे बैठे बीजेपी के प्रवक्ता या कोई भी आदमी ये कह रहा है कि जातिवाद इस देश में नहीं था, तो वो बोले खुल करके कि वो आरक्षण के खिलाफ है, वो बोले दलितों के खिलाफ एट्रॉसिटीज नहीं हुई, वो बोले दलितों को मंदिरों में जाने से नहीं रोका गया, वो बोले कि पूजा कराने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है या नहीं है। बताए इस बारे में। विवेक जी अब मैं बोलूं? विवेक जी बोले ना इस चीज को। विवेक जी अब ये है एट्रॉसिटीज नहीं है। त्रुटि किसी समाज में हो सकती है। विवेक जी प्रथा रही है, बाल विवाह रहा है। विवेक श्रीवास्तव, विवेक हियर मी आउट। विवेक आपको सुनना पड़ेगा। अब आपने आप नहीं कह सकते, आपको मैंने धैर्यपूर्वक सुना। विवेक जी मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना। आपने बोला इंडिया का कल्चर है जातिवाद। इंडिया का कल्चर नहीं है जातिवाद, भारत की संस्कृति जातिवाद नहीं है। मैंने बोला भारत की संस्कृति, भगवान राम ने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई, एक ब्राह्मण रावण का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था। भारत की संस्कृति ये है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रिय मित्र कौन था? सुदामा, गरीब व्यक्ति। भारत की संस्कृति है। आप उन दलितों से इसलिए मैंने ये बोला। अब मुझे स्वामी दीपांकर का रुख करना पड़ेगा। स्वामी दीपांकर, भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति क्या जातिवाद है? आप तो भिक्षा यात्रा भी निकाल रहे हैं, गिरिराज सिंह भी आए उस यात्रा के अंदर, अपार समर्थन आपको मिल रहा है। कल प्रधानमंत्री ने इस बात को बोला कि कुछ लोग जातिवाद और क्षेत्रवाद को अमीश को बांटने को उत्सुक है। लेकिन क्या भारत का कल्चर, आई एम कोटिंग विवेक श्रीवास्तव वर्ड, क्या भारत का कल्चर जातिवाद है? भारतीय संस्कृति जातिवाद है? मैं विवेक भाई की बात का उत्तर दूंगा, मगर पहले मैं जहां बैठा हूं वहां खड़े होकर मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने लाल किले की दशहरा विजयदशमी के दिन, अपराजिता तिथि के दिन इस शब्द को बल दिया कि अब इस देश में आवश्यकता जातिवाद से ऊपर उठने की है। और यह बात जो कल विजयदशमी की अपराजिता तिथि पर देश के प्रधानमंत्री जी ने कही, मैं आभार व्यक्त करता हूं। यही बात डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कही,
यही बात राम मनोहर लोहिया जी ने कही और यही बात संत रविदास जी ने कही कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। 14 वर्ष के राम के वनवास में, अमीश भाई ध्यान से सुनिएगा, राम एक बार किसी राजा के यहां नहीं ठहरे, किसी रजवाड़े के यहां नहीं ठहरे, किसी बड़े व्यक्ति के यहां नहीं ठहरे। कहां ठहरे? आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, केवट, मल्लाह, इन्हें साथ लेकर चले। यह प्रभु राम का देश है दादा। ये जातियों में बांटने का देश ना कभी था, ना कभी है और ना भविष्य में होगा। और अगर है तो उसका सामना मिलकर हर भारत का सनातनी करेगा, हिंदू करेगा और यहां से जातिवाद को समाप्त कर सबको एक धारा में लाने का काम करेगा। अमीश देवगन के शो में विवेक श्रीवास्तव को भी 50 सेकंड मिल रहे हैं और स्वामी दीपांकर को भी। किसी की हिम्मत नहीं कि ज्यादा बोलकर दिखा दे 50 सेकंड से। यह है इस देश में समानता का अधिकार। और इससे एक बड़ी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। 47 लाख लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अमीश बाबू, एक हिंदू होने की विचारधारा के साथ खड़े, जातियों में बंटने को तैयार नहीं है। विवेक श्रीवास्तव काउंटर रिप्लाई, विवेक श्रीवास्तव काउंटर रिप्लाई, 30 सेकंड विवेक श्रीवास्तव काउंटर रिप्लाई। देखिए, देन गौरव भाटिया एंड शदाब चौहान। आचार्य दीपांकर जी, आप सुने, अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया और कहा कि मुझे धर्म छोड़ना पड़ रहा है कि यहां मुझे और मुझ जैसे मेरे समाज के लोगों को जस्टिस नहीं मिला। ये उसी अंबेडकर जिसको आप कोट कर रहे हैं। तो यहां की ईंट और वहां का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा रोड़ा मत करिए। जाति को अगर हटाना है, उसी के लिए आरक्षण लाया गया कि दलित समाज के लोगों को, बैकवर्डों को आरक्षण देकर के जो उनके खिलाफ ज्यादती हुई है उसे समाप्त किया जाए, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस बढ़ाया जाए, बराबरी पे लाया जाए, जिससे जो सिर्फ उच्च जातियों का वर्चस्व है उसे समाप्त करें। यह है इस देश की सच्चाई। इसको अपने हिसाब से मत तोड़िए मरोड़िए कि प्रधानमंत्री ने कहा तो आप ताली पीट रहे हैं। यहां बनाइए आप बिल, आप डिमांड करिए दीपांकर जी बिल, और बिल की मांग करिए खड़े होकर के। आप आचार्य हैं कि लोकसभा में बिल प्रस्तुत आप करिए और करवाइए अपने लोगों से बीजेपी के कि हर मंदिर के अंदर पूजा कराने का और पुजारी बनने का। ठीक है, अब जो आपको 30 सेकंड बोले थे, आपने 1 मिनट बोल लिया। ओके, स्वामी दीपांकर शार्प रिप्लाई, स्वामी दीपांकर शार्प रिप्लाई। मैं 30 सेकंड। साउथ के 5000, केरल के 5000, या ये कहूं पूरे सिनेरियो के 5000 मंदिरों में आज मेरे दलित भाई पुजारी हैं। पिछले कुंभ में 25 से ज्यादा महामंडलेश्वर बने। पता नहीं है विवेक भाई तो पर जाना नहीं चाहता, वो विद्वान पैनलिस्ट हैं, मगर मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अंबा वाटकर से लेकर के ईश्वर चंद को पढ़िए। और अगर जो नहीं पढ़ना है दादा तो मिस इंफॉर्मेशन मत कीजिए। BR अंबेडकर ने किस चीज का विरोध किया? बुद्ध की बात कर रहे हैं, आप बताइए कि बुद्ध ने क्या पहला शब्द कहा और क्या अंतिम शब्द कहा? आप इस बात का उत्तर दे दीजिए। आपने धर्म का जिक्र किया, मैं डिबेट छोड़कर उठ जाऊंगा। बताइए बुद्ध का पहला शब्द क्या है और अंतिम शब्द क्या है? बोलिए। नहीं, आप सुनिए महाराज, सुनिए। आप बोलिए बुद्ध ने क्या धर्म कहा? को अपनाना, तो बुद्ध को इसीलिए अपनाया अंबेडकर ने, पेरियार ने